टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है लेक्चर मेथड है। स्टार्टिंग में ये हुआ कि सक्राट जो था उस वक्त कोई बुक्स वगैरह नहीं थी, स्कूल्स वगैरह नहीं थे, तो लोगों को इस लेक्चर मेथड के थ्रू ही जो है इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करता था, कन्वर्ट करता था। वो गली में हो सकता है, किसी के घर में, कहीं पे भी बैठ के उस एजुकेशन को ट्रांसफ़र किया करता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लेक्चर। तो लेक्चर जो है वो बेसिकली लैटिन वर्ड है और लेक्चर से निकला है, जिसके मतलब हैं टू रीड अलाउड। लेक्चर में ये होता है, ये ओरल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप क्या करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये हाई क्लासेस के अंदर यूज़ होता है, जैसे कॉलेज लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर टीचर इसको यूज़ करते हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड थ्योरीज और इक्वेशन वगैरह क्या की जाती हैं, कन्वे की जाती हैं थ्रू दिस मेथड। और ये हमेशा इसको यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते ही जाते हैं और कंटिन्यूसली पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। और इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं, उसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले लेक्चर मेथड जो है, हमने इसको डिस्कस किया है कि हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो प्रोवाइड करने का तरीका है उसको मेथड्स कहा जाता है। और इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं उसको देखेंगे। लेक्चर मेथड के जो मेरिट्स हैं, इसके अंदर ये है कि शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टीचर जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देता है, और जो वर्ड्स वो इस्तेमाल करता है वो बुक से बहुत बेहतर होते हैं। और कंसेप्ट एवरीथिंग वो क्या कर देता है, इस शॉर्ट टाइम के अंदर वो क्या कर देता है, क्लियर कर देता है थ्रू लेक्चर। स्टूडेंट इसको सुनते भी हैं और क्या करते हैं, साथ नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स ये आप यूँ कह सकते हैं कि सारा का सारा लोड जो होता है वो टीचर के ऊपर ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर कोई फीडबैक वगैरह नहीं दे रहे होते और सारा काम टीचर ही कर रहा होता है प्रॉपरली, वो कंटिन्यूसली इसको पढ़ा रहा होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। और कुछ टीचर्स के लिए ये अच्छा नहीं होता, ना ही इसमें कुछ सीखने वाला काम होता है, नो लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स का वो इग्नोर किया जाता है। मतलब एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप यूँ कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं। इंटेलिजेंट तो स्टूडेंट उसको कवर कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें रह जाते हैं, क्योंकि जो लेक्चर की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको आपने देखना है कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर जो पूछा जाता है वो लेक्चर मेथड के बारे में, एक तो ये पूछा जाता है कि स्टूडेंट पैसिव किस में होते हैं, तो वो लेक्चर मेथड में, और टीचर इसमें टोटली क्या होता है, कंप्लीटली कह सकते हैं आप, एक्टिव होता है। दूसरा, इसको प्रीमिसिव जो है मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेसिव इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेसिव मेथड कहा जाता है, ठीक है, प्रीमिसिव सॉरी नहीं कहा जाता। और इसके बाद इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि पहले तो टोटल पढ़ाया जाता था सैंपल, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, चाक भी मतलब यूज़ करते हैं, लिखते भी हैं और साथ डिलीवर भी कर रहे होते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखा भी जाता है। तो ये इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी लेक्चर मेथड को। तो ये फर्स्ट मेथड था जो टीचिंग के हवाले से और मशहूर मेथड है।